फिर आदमी बड़ा हैरान। एक बार हमारे साथ घटना घटी, हम ट्रेन पे चले जा रहे थे तो नीचे एक सज्जन बैठे थे। थोड़ा सा हमारी आदत है, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई होगी, नहीं छील पाए होंगे, तो ऐसी कथा करके फटे पुराने से कपड़े, कंबल की जगह उस दिन हमने एक शॉल लपेट लिया। ठंडियों का दिन, ट्रेन पे बैठे, एक सज्जन नीचे की लोअर पर बैठे हुए थे। हमने कहा आप अगर बुरा ना माने तो हमें नीचे की दे दो, आप हमारी ऊपर वाली सीट ले लो, सामान है हमारे पास। अरे बोले अपनी अपनी लो, हमने जानबूझकर करवाई है। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है भैया, जानबूझकर करवाई है, अब कोई बात नहीं। हम ऊपर जाकर बैठ गए, अपना भोजन वोजन करने लगे। तब तक ट्रेन चली और हमने देखा कि वो आदमी बैठा है जहां हमें उतरना था, वो बीच में ही रास्ता व स्टेशन पड़ता था। जैसे ही हम उतरने पहुंचे, सोई उस जगह के सेवादार आए हमें लेने, और उन्होंने बाहरी आवाज लगाई, बागेश्वर धाम बाबा की जय। तो जो नीचे बैठे थे वो बोले, क्या भैया बागेश्वर धाम बाबा कहाँ है, कहाँ है? हमने कहा ये है, ये है। जब उन्हें बोली आप तो गुरुजी ऊपर पड़े रहे। अरे हम कहा हमने तो कही थी कि नीचे वाली दे दो, पसीना पसीना हो गया। ट्रेन जाने लगी पर वो तो रोब है। अब हमने कहा अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। भैया अब तो सीताराम हैं, अब तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन जा रही, फिर कभी हम आएंगे सो मिलेंगे। पर भैया इस घटना से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम पहचान ना पाए तो कीमती वस्तु का भी मोल नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हनुमान चालीसा की ये चौपाई बोलने में सरल है बड़ी अद्भुत। इसकी महिमा अगर जान ली जाएगी तो बोलने में और कहने में और आनंद आ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए एक बात और, बुरा ना मानना, आज का सूत्र नोट कर लो, कुरुक्षेत्र के पागलो तबीयत पूछने वाला ढूंढो। अगर तुम्हें खोजना ही है कोई अपना तो उसे अपना मानना जो तुम्हारी तबीयत पूछे। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो लाखों होते हैं। पर अपना है कौन? हमारी नजर में तो एक ही कलयुग में अपने हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां कौन कौन? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसुत। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत और वसुत। यह 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। इसी कारण से हनुमान जी महाराज से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं नहीं, उसके माई बाप हैं, दाता हैं। ऐसा वरदान माता जानकी जी ने दिया है। कुरुक्षेत्र के पागलो, दूसरा सूत्र नोट करो, आज का काम आएगा। जो अपने मन की और तन की शुद्धि करेगा उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। जो मन की शुद्धि करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, जिसे सिद्धि प्राप्त होगी उसे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन भैया
मन की शुद्धि से सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, हमारी नजर में एक ही बात है, अपने मन को निर्मल करिए। कैसा? जिस प्रकार कांच को साफ करने पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार कपड़ा साफ करने पर एकदम चमकदार दिखाई पड़ने लगता है, जिस प्रकार चश्मा साफ करने पर संसार स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही हमें अपने मन को एकदम स्पष्ट सात्विक शुद्धमय रखना चाहिए। जो इस प्रकार रखता है वही हनुमान जी की सिद्धि को प्राप्त करता है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा, और इलू इलू करो, और फिर कहो गुरु जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटरी के बरे न कटा। अरे हनुमान जी की कृपा पानी है तो पहला सूत्र नोट करो, शुद्धि करो। क्या करो? और तन की शुद्धि तो सब कर रहे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा सब कर रहे, पर मन से पूजा कोई नहीं कर रहा। तन की शुद्धि, तुम शरीर में कितना भी डेंट पेंट लगा लो, कितना भी साबुन लगा लो, तन की शुद्धि से परमात्मा रीझना वाला नहीं है। तन को चमकाओगे तो वासना में पड़ोगे, मन को चमकाओगे तो प्रभु की उपासना में पड़ोगे। इसलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा के पागलों, आज का दूसरा सूत्र हनुमान जी की कृपा का नोट कर लो। हमें पहले शुद्धि करनी, फिर सिद्धि, सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से प्रबुद्धि प्राप्त होगी। किसकी कृपा से? उन्हीं की कृपा से। किसकी? उनकी, हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा से। क्यों? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे माई बाप, मेरी आत्माओं, याद रखना, बुद्धि की शुद्धि से विचार परिवर्तित होता है। हमें बुद्धि की शुद्धि करनी, तन की और मन की दोनों की शुद्धि करनी, तभी हनुमान जी की भक्ति सफल होगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलने की कला सीखते हैं, उच्चारण, उसे हिंदी में कहते हैं उच्चारण। क्या कहते हैं? अरे बोलो, उच्चारण। बहुत लोग बोलने की कला सीखते, उच्चारण सीखते। बुरा ना मानना, कुरुक्षेत्र के पागलों, उच्चारण सीख जाने से कोई महान नहीं होता है, उच्च आचरण जीवन में उतारने से ही महान हो सकता है। उच्चारण तो टीवी भी बढ़िया निकालती, तो क्या टीवी की पूजा होती है? हैं? उच्चारण तो हमारे गांव में रहने वाली मुन्नी बाई भी बढ़िया निकालती है। भैया, उच्चारण से कल्याण नहीं होना, उच्च आचरण से कल्याण होना है। उच्च आचरण का मतलब बुरा ना मानना। मेरे युवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी प्रिय आत्माओं, इत्र से तन को महकाओगे तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, और चरित्र से तन को महकाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए इत्र से नहीं, अपने जीवन को चरित्र से महकाना चाहिए। भैया, राम कथा जब होती है तो हनुमान जी आते हैं, लेकिन हनुमान कथा जब होती है तो स्वयं प्रभु श्री राम जी आते हैं। राम जी चरित्र के महान हैं, राम जी का चरित्र पावन है। राम जी के जैसा किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। इतना अद्भुत चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा ना छोड़े। पर धन्य है राम जी, रावण को 2-2, 3-3 बार मौका दिया,
बाली पुत्र अंगद को भेजा, जामवंत को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि जाओ, अगर वो मान सके तो मनाओ। जब नहीं माना तब भगवान ने अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। पहले युद्ध नहीं किया, अंतिम विकल्प युद्ध निकाला। मेरी आत्माओं, हम रामचरितमानस पढ़कर इतना कह सकते, राम जी जैसा चरित्र किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी राम जी का चरित्र महान क्यों है? विचार करना, आप लोगों ने सूपनखा वाली कथा सुनी होगी, हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। सूपनखा की कथा में राम जी बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तेही बाता, रामायण में स्पष्ट आया। देख जानकी जी की तरफ रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से कहा, अरे ये सूपनखा तुमसे कह रही कि शादी करनी है, वो आप जानकी जी की तरफ देख रहे हो, मामला समझ में नहीं आया। राम जी बोले, जब हमें कुछ करना लेना देना है ही नहीं तो देखें क्यों? सुंदरी है कि बद सुंदरी है? ये कितना बढ़िया उपाय है। कोई दूसरे की स्त्री तुम पर डोरा डाले तो घबराना नहीं, अपनी बाली को देखने लगना, डर के मारे ही देखने लगना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसा आचरण और ऐसा चरित्र रघुनाथ जी का ही हो सकता है। इसीलिए भैया रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा पावन है। इसीलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है, पहले शुद्धि बाद में सिद्धि, सिद्धि से होगी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से होगी प्रबुद्धि। इसे पाने के लिए आपको मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भी एक जगह कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र न पार। निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल। दोनों हाथ उठाकर गाओ ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे माई बाप, मेरी आत्माओं, एक महात्मा ने एक शिष्य को एक गिलास दिया, दूसरे शिष्य को दूसरा गिलास दिया, लो इसे अपने भोजन में उपयोग किया करो। एक शिष्य आलसी था तो वो रोज भोजन करे, पर गिलास को साफ सप्ताह में एक बार करे। दूसरा वाला कर्मवान था, वो गिलास को प्रतिदिन साफ करे। 2 महीने बाद जब गुरुजी ने दोनों गिलास वापस मंगाए भैया, तो जो प्रतिदिन साफ करता था उसका गिलास ज्यों का त्यों था, जो सप्ताह में एक दिन साफ करता था उसके गिलास में कालिमा आ गई थी। यह कहानी का मतलब है, हम अपने चरित्र की सफाई, चरित्र की निर्मलता प्रतिदिन करेंगे तो जैसा जन्म हुआ था वैसे ही हमारा मन निर्मल और चरित्र उज्जवल रहेगा। और कभी कभी कथा सुनकर सफाई करेंगे तो सफाई तो होगी पर मन भी काला पड़ जाएगा और चरित्र भी काला पड़ जाएगा।